नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जी हाँ, सेवा और समाज सेवा। आज मैं आपको ऐसी जगह लेके आया हूँ कि एक समाज सेवी, सुप्रसिद्ध समाज सेवी बाबू का नाम है बाबू सिंह। तो मैं उन सिंह साहब की बात बता रहा हूँ जिनका छत खुद एक चद्दर का है। और अगर देखेंगे तो छज्जा ऐसा लगेगा आपको कि अभी और आज ही गिर जाएगा। तो ऐसे समाज सेवी को सर्वप्रथम हम सलाम करते हैं। तो ऐसे समाज सेवी से हम मिलाते हैं आपको जो अपना ही खुद नहीं है थाली में, लेकिन दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार है। तो आइए मिलाते हैं आपको सिंह साहब से। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं मुस्कान इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस गरीब के घर में आए और मेरी इतनी बड़ी इज्जत करी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं, बहुत ही आभारी उनका। और मैं बहुत ही शरीफ और बहुत ही गरीब और बहुत ही समाजदारी आदमी हूं और समाज की सेवा करता हूं। जब से मैंने होश संभाला है अपनी ज़िंदगी में, जब से मैंने समाज की सेवा करी है। अब मेरा यकीन नहीं करते, मैं कभी कहीं रानी बाग की तरफ जाता था, वहाँ से मंदिरों में जाके किसी गुड़िया की शादी में मदद करवाता था। कभी किसी महेंद्र कश्यप जैसे बीजेपी का कोई मेरा कार्यकर्ता हो या कोई मेरा बड़ा अच्छा लीडर, मैं उसके पास जाता हूँ। कोई मेरी समाज का आदमी मिलता है मेरे को, कोई अमीर, मैं उसके पास जाता हूँ। किसी गरीब की कोई भी मेरा गरीब क्षेत्र के अंदर अगर कोई ख़त्म भी हो गया हो, किसी की मूर्ति होगी हो, अगर किसी 13वीं के लिए पैसा भी ना हो तो मेरी इंक्वायरी आप करा सकते हो। मैं कहीं से भी पैसा 1000, 500, 2000 लाता हूँ, उनके सामने पेश करता हूँ। और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं अपने मकान को और अपने परिवार को नहीं देखूँगा। और मैं इसी बात पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि छोटा सा एक गांव था, उसके अंदर छोटा सा एक सत्संग होया करता था। उस सत्संग के अंदर लोग दूर दूर से सत्संग को सुनने के लिए बाबा के पास आया करते थे। तो उसी गांव में एक बच्चा भी अपने पिता के साथ में गुजरता था। जब वो बच्चा गुजरता था तो अपने पिताजी को पूछता था, पिताजी ये यहाँ लोग क्यों बैठे हैं? तो उसके पिताजी बोलते थे कि बेटा यहाँ पे सत्संग होता है। बाबा के दरबार में आते हैं, बाबा के दरबार में आकर बाबा के पाँव छूते हैं और बाबा का हाथ से अपना तिलक लगवाते हैं और कुछ सत्संग सुनते हैं। कुछ दिन बाद वो बच्चे का मन में ठानी के बच्चा बोला कि मैं भी सत्संग सुनना चाहता हूँ। जब वो सत्संग के लिए बच्चा सुनने गया, कुछ दिन के लिए बच्चा सत्संग सुनता है पिताजी से गैर हाजिरी में। एक बार बच्चे को याद आया कि पिताजी ने गाय को खाना खिलाने के लिए बोला था, मैं जाऊँ। वो सत्संग छोड़कर और गाय को खाना खिलाया। कुछ दिन बाद वो बच्चा ख़त्म हो गया। जब वो बच्चा बाहर पहुंचा ऊपर यमराज के पास, तो यमराज बोला इस बच्चे की तो अभी पूरी कुछ हुई नहीं, कोरा कागज है, इस बच्चे को क्यों लाए? कि महाराज के बच्चे ने एक काम अच्छा कर रखा है। इस छोटे से बच्चे ने छोटी सी उम्र में सत्संग सुना है कि अच्छा इसने बहुत अच्छा काम किया है। कि एक काम करो, इसको पल भर के लिए यहाँ का राजा बनाओ। तो उसे पल भर के लिए राजा बनाया गया। तो उस बच्चे को पूछा गया किसी बुजुर्ग ने यमराज लोग में कि बच्चे आप पल भर के लिए राजा बन सके, जो करना हो कर लो। तो बोला मैं क्या करूं? कहता जो करना हो। कि ठीक है। उसने बुलाया कि आओ यमराजो, कि जाओ जहाँ जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ भूखे प्यासे लोग रहते हैं, वहाँ जाओ और सोने की वर्षा कर दो। जब सोने की वर्षा हुई, उसका पल भर ख़त्म हुआ, तो यमराज फिर आया। उसने पूछा अभी पल भर में तूने क्या किया? बोला जी मैंने लोगों के यहाँ दान वान सब कुछ चारों तरफ फैलवा दिया। कहता अपने परिवार के लिए? कहता नहीं, मेरे परिवार के लिए मेरा भगवान है, इसीलिए मैं अपने परिवार के लिए मैं भगवान पे भरोसा छोड़ता हूँ और मैं हमेशा समाज की सेवा करता रहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत ही बड़ा लीडर हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो हमारे CDS विपिन रावत जी जो ख़त्म हुए थे, हमें बहुत दुख हुआ है और मेरे समाज को बहुत दुख हुआ है। और मेरे समाज में इंक्वायरी करा सकते हो। मैं वहाँ गया था, उनके यहाँ पे अपनी पार्टी के साथ गया था बीजेपी के अंदर। वहाँ की उसकी यात्रा देखी मैंने, बेचारे की मैंने अपने मन में बहुत उसको आत्मा की शांति थी। और वहाँ से मेरा मन करा जी इसका फ़ोटो लेके जाऊँ, जहाँ मेरे गरीब के लोग वहाँ रहते हैं, इसको देखेंगे, इसको कुछ अंजलियाँ देंगे, कुछ इसके बाबा के इसको देखेंगे जिन्होंने नहीं देखा हमारा HD रावत जी को। श्रद्धांजलि के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती होगी मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं हमेशा समाज की सेवा करूँगा। मैं अपने बच्चों की तरफ कभी नहीं देखूँगा। मुझे भगवान देगा, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा मैं वही मिलेगा। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा समाज की सेवा में ही रहूँगा। मेरे सामने बड़े बड़े लीडर आते हैं, यहाँ सिरसा सिंह प्रधान के भी लीडर आए और सरनाथ सिंह प्रधान के भी लीडर आए और मंजीत सिंह जी के भी लीडर आए।
और मैं नाम तो खैर लेना नहीं चाहता। जो भी मेरी बरादरी के अंदर अमीर लोग रहते हैं सारे भ्रष्टाचार हैं। मेरे ब्लॉक के अंदर, मेरे समाज के अंदर इन लोगों ने भ्रष्टाचारी बहुत फैला रखी है। मैं चाहता हूँ सरकार से कि मेरे समाज के अंदर आए और मेरी भ्रष्टाचारी ख़त्म करें, और ये मेरे गरीब लोगों को थोड़ा चुनाव हो जाए ना मेरे समाज के अंदर खाली चुनाव हो जाए जिससे मेरा एक प्रधान आ जाए। मैं नहीं चाहता जी मैं प्रधान बनता हूँ। अगर चुनाव होते हैं, अगर चुनाव के अंदर कोई भी टिकट लेना चाहता है अपने समाज के अंदर, चुनाव करवा सकते हैं समाज की तरफ से। ये भ्रष्टाचारी ख़त्म हो जाएगी और मैं भी खुश हो जाऊँगा, सारी जनता खुश हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूँ बात नहीं होने दूंगा। जिस प्रकार से मैं गरीब हूँ उसी प्रकार से उसे भी अपनी तरह गरीब की नज़र में देखूँगा। यही मेरी आखिरी विनती है। दोस्तों, एक मूवी आई थी हाल ही 3 इडियट आमिर खान की, जिसके अंदर कहा गया रणछोड़ दास बाबा ने कि भैया काबिल बनो, काबिलियत के पीछे मत भागो, काबिलियत अपने आप झक मार के आपके पीछे आए। तो जनाब, मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से हमारे सिंह साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बीजेपी के बहुत बड़े समाज सेवक हैं। ये समझिए कि सेवक हैं, शुरू से सेवा करते चले आ रहे हैं कि एक तरफ सबकी तरफ नज़र डालते हैं। यहाँ हमारे बाबू सिंह की तरफ एक बार नज़र जरूर डालें। मैं आपको बता दूं, इनकी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा शुगर है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित है, परेशान है मकान से, घर से, बीवी से, और उसके बाद भी समाज सेवा में जुटे रहते हैं। और इनकी ख्वाहिश है समाज सेवा से जुटे रहना। नहीं तो ये मानिए विपिन राणा जी जो ख़त्म हुए अभी हाल ही हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, तो उनकी फ़ोटो भी इन्होंने लगाई, जबकि इनका कोई जान नहीं पहचान नहीं, फिर भी ये समाज सेवा से जुड़े हैं। तो एक नज़र मैं आपको दिखाऊंगा इनकी बीवी किस हालात में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इनकी वाइफ है, क्या नाम हुआ इनका? प्रकाश कौर है, मेरी गूंगी साली है। ये प्रकाश कौर जी है, और जो इनकी काफ़ी हालत ख़राब है, इस टाइम पे शुगर की स्थिति में है, और यहाँ पे कहीं से भी इनको मदद नहीं मिल रही है। जबकि बीजेपी से ये समाज सेवक नहीं, एक सेवक है और काफ़ी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी एक साली है, तो ये जो है बेचारी जुबान से बेजुबान है, जो इनकी मदद में लगी हुई है। तो दोस्तों, दर्शकों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, और हमें कमेंट करिएगा। सिंह साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, और जो है सिंह साहब कहना चाहते हैं कि भारत सरकार से कि हमारी ही नहीं पूरे देश की मदद होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मैं भारत के सब नागरिकों को हाथ जोड़कर शुभकामना करता हूँ। हाथ जोड़कर सभी भारत नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूँ कि पिछले साल जो कोरोना आया था वो अब की बार ना आए, और अब की बार ऐसा माहौल आए, नया साल आए जो सबके लिए खुशी लाए। मैं हाथ जोड़कर सभी अपने भारतवासियों को बहुत बहुत संक्षिप्त नगर समाज की तरफ से शुभकामनाएं की हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।